Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following is the correct order of thermal energy in three states of matter. तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में थर्मल एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा. तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So here the key concept is what is thermal energy. So thermal energy is defined as the total of all kinetic energies within a given system. तो ये आपका क्या होता है, थर्मल एनर्जी होता है. और जो थर्मल एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे आपके, उतनी ही ज़्यादा उनमें मूवमेंट होगी. यानी कि more the molecules are present, more will be the movement, इसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट temperature of the system arises and therefore thermal energy increases. और थर्मल एनर्जी भी क्या करेगी, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी. यानी कि थर्मल एनर्जी क्या है, डिपेंडेंट है. यानी कि किसी भी सिस्टम की थर्मल एनर्जी उस सिस्टम के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो जब भी किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होता है, दैट इज व्हेन अ मैटर undergoes a state change, thermal energy is either added or removed, but the temperature remains constant. यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दैट इज व्हेन सॉलिड इज मेल्टेड. यानी कि जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, थर्मल एनर्जी इज what causes the bonds within the solid break apart. यानी कि थर्मल एनर्जी की वजह से बॉन्ड में ब्रेकिंग आती है. तो जितने ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी सिस्टम में, उतनी ही ज़्यादा आपका क्या होता है, थर्मल एनर्जी होता है. और थर्मल एनर्जी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम या फिर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. रैंडम और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. सिंस थर्मल एनर्जी की वजह से बॉन्ड में ब्रेकिंग आती है, तो सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं. यानी कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है, और यहाँ पे थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है. तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी गैस, देन लिक्विड, एंड देन आपका हो जाएगा सॉलिड.
So from here we can say that option number A is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.